नमस्कार, आप देख रहे हैं विविध भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। कुंडिया यज्ञ में शामिल होकर 84 जोड़ों ने दी आहुति। आर्य विद्वानों ने महर्षि दयानंद के जीवन पर सभा में डाला प्रकाश। रविवार को कोसीकला आर्य नगर स्थित आर्य समाज धर्मशाला में आर्य समाज के 84वें वार्षिकोत्सव के चौथे दिन 21 कुंडिया यज्ञ का विशाल आयोजन किया गया। इस अवसर पर यज्ञ के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री एवं क्षेत्र के विधायक चौधरी लक्ष्मी नारायण के प्रतिनिधि नरदेव चौधरी एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में भाजपा नेता तरुण सेठ, पत्नी सीमा रानी के साथ मुख्य रूप से मौजूद रहे। 21 कुंडिया हवन यज्ञ का प्रारंभ यज्ञ के ब्रह्मा आचार्य चंद्रदेव शास्त्री ने वैदिक मंत्रों के साथ यज्ञ की वेदी पर बैठे 84 जोड़ों सहित अन्य विशेष लोगों को यज्ञ कराया। इसी दौरान यज्ञ के समापन पर भजनोपदेश मोहित शास्त्री एवं साध्वी डॉक्टर ऋचा योगमयी ने आर्य समाज से जुड़े भजनों पर यज्ञ में शामिल लोगों को प्रतिदिन हवन करके लोगों को आर्य समाज से जुड़ने के उपदेश दिए। तत्पश्चात आर्य समाज के प्रधान डॉक्टर अमर सिंह पौनिया, संरक्षक ओम प्रकाश आर्य, विशेष आमंत्रित सदस्य राजेंद्र आर्य ने प्रतिनिधि नरदेव चौधरी का दुपट्टा साफा और ओम की स्मृति देकर सम्मान किया। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद भाजपा नेता तरुण सेठ का मंत्री नरेंद्र कुमार आर्य, प्रबंधक सुरेंद्र आर्य सहित पूर्व प्रधान विजय आर्य ने दुपट्टा साफा एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया। 21 कुंडिया यज्ञ के पश्चात आयोजित सभा में आचार्य धनीराम बेधड़क, ओमवीर शास्त्री, मोहित सहित चतुरसेन, ऋचा योगमयी ने मंच से लोगों को संबोधित करते हुए बताया कि महर्षि स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना के बाद समाज में पाखंड, छुआछूत, सती प्रथा, बाल विवाह जैसी कुरीतियों को दूर करने का कार्य किया है। आज का क्या उद्देश्य रहा, किन परिस्थितियों में आर्य समाज की स्थापना हुई और स्थापना के बाद आर्य समाज ने समाज को क्या दिया। नौजवान आज चूंकि ये कार्यक्रम भी धीरे धीरे समझने लगे हैं, मेरी बात आपको थोड़ी अच्छा लगेगी। जब कार्यक्रम नहीं होंगे समाज में हम आएंगे जाएंगे नहीं, ऐसे आयोजन नहीं होंगे और इस तरह के आयोजन होने बंद हो जाएं तो निश्चित रूप से इसका जो मूल स्वरूप है, जिस कारण ये समाज के लिए चल रहा है, उत्थान के लिए, वो सब विलुप्त हो जाएगा तो लोग भूलते चले जाएंगे। आर्य समाज की स्थापना के पीछे एक बहुत पवित्र और पावन उद्देश्य छिपा था। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना किन परिस्थितियों में की। गुजरात में एक छोटे से ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने के बाद मूलशंकर तिवारी नाम के एक व्यक्ति ने, जब उसकी छोटी बहन का देहांतवास हो जाता है तो उनके दिमाग में एक प्रश्न आता है, ये बहन मुझसे छोटी थी, ये कैसे जल्दी गुजर गई। कोई भी हिंदू धर्म का हमारा मानने वाला हो, सनातन धर्म का मानने वाला हो, जानने वाला हो तो यही सोचेगा। तो उनके दिमाग में क्वेश्चन घर कर गया कि छोटी बहन अवस्था में कम होने के कारण स्वस्थ होने के बाद भी मुझसे पहले कैसे चली गई। तो उन्होंने सोचा कि जीवन और मृत्यु, इन दोनों में क्या चीज असली है, इन दोनों में क्या फर्क है, इसकी खोज मुझे करनी है। और घर से निकलने के बाद छोटी अवस्था में जब 10-15 साल वो घूम लिए फिर लिए, कहीं उन्हें कोई राह नहीं मिली, तो हमें ये जानकर भी बड़ी अत्यंत प्रसन्नता होनी चाहिए मथुरा जनपद के निवासियों को कि जब मूलशंकर तिवारी जी छोटी सी अवस्था में इस ज्ञान की खोज के लिए निकल पड़े तो उनकी ये ज्ञान की खोज भी मथुरा जनपद में ही बिरजानंद दंडीस जी जो उनके गुरु थे उनके यहाँ जाकर हुई। बिरजानंद दंडीस गुरु जी के विचारों से दयानंद सरस्वती जी बड़े प्रभावित हुए, उनसे बहुत कुछ सीखा। सीखते सीखते उन्हें ये महसूस होने लगा, दयानंद सरस्वती जी के जो गुरु थे बिरजानंद जी, मूलशंकर तिवारी से जो नाम दयानंद सरस्वती जी का दयानंद सरस्वती पड़ा, वो उनके ज्ञान के, उनके तप के, उनके पूज के कारण पड़ गया, जिनको इतना ज्ञान हो गया था कि उनका नाम दयानंद सरस्वती कर दिया गया। और जब दयानंद सरस्वती जी से बिरजानंद उनके गुरु जी ने ये कहा कि मैं ये चाहता हूँ शिष्य पुत्र कि हिंदू धर्म जो है वो आज अपनी मूल सभ्यताओं को छोड़ के, हिंदू धर्म अपनी पुरानी पौराणिक सनातनी परंपराओं को छोड़ के कुछ इधर उधर दाएं बाएं होने लगा है। राजीव एकेडमी फॉर टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट जिले में उच्च शिक्षा का बड़ा केंद्र हो गया है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के MBA से 7वीं रैंक प्राप्त इस कॉलेज में छात्रों को न केवल पढ़ाई का बेहतर माहौल मिल रहा है बल्कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों से बेहतर प्लेसमेंट भी।
उच्च शिक्षा का बेहतर केंद्र इसलिए भी है क्योंकि यहाँ कौशल विकास के लिए नियमित कार्यशाला, प्रशिक्षण कार्यक्रम, अतिथि व्याख्यान का भी आयोजन होता है। युवाओं में इस कॉलेज के प्रति क्रेज बढ़ता जा रहा है। कॉलेज की विशेषता है कि औद्योगिक क्षेत्रों की यात्रा कराकर विद्यार्थियों को व्यावहारिक ज्ञान भी दिया जाता है, जो उनके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ की उच्च तकनीकी कक्षाएं किताबी ज्ञान तो देती ही हैं, छात्रों का बेहतर मार्गदर्शन भी करती हैं। पढ़ाई के अलावा अतिरिक्त पाठ्य चर्चा में भी छात्र भाग लेते हैं। इससे उनका आत्मविश्वास तो बढ़ता ही है, साथ ही व्यक्तित्व में भी सुधार होता है। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए विविध भारत न्यूज।